जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल टैलेंजर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। इंग्लिश में इसे वोल्केनो बोलते हैं। बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी क्या है, इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। पृथ्वी के गर्भ में जो पिघला हुआ पदार्थ है जिसे हम लावा कहते हैं, उसके साथ में राख, भाप तथा अन्य गैसों का पृथ्वी के गर्भ से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आना ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। अब ये ज्वालामुखी विस्फोट आखिर होता क्यों है ये समझते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक तापमान होता है और यह जो उच्च तापमान है पृथ्वी के गर्भ में, या वहां पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, उनके रासायनिक प्रक्रमों, दबाव यानी ऊपर से जो प्रेशर दिया जाता है नीचे की तरफ, उसके कारण होता है। जैसे कि हम साधारणतः जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाता है, तो सबसे अधिक गहराई पर जहां तापमान अधिक होता है वहां अत्यधिक तापमान के कारण पदार्थ पिघलने लगता है, यानी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने लगता है। तब ऊपरी दबाव यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, उसके कारण वह पिघला हुआ पदार्थ भूतल के किसी कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकल आता है, यानी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। इसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी विस्फोट। अब ये जो ज्वालामुखी विस्फोट है ये कई कारणों से होता है। पहला कारण है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। जी हाँ, भूगर्भ में अत्यधिक तापमान होने के कारण ही ठोस पदार्थ पिघलने लगता है। दूसरा कारण है कमजोर भूभाग का होना। जब अत्यधिक तापमान के कारण अंदर का जो पदार्थ है वो पिघलने लगता है और जब उस पर ऊपर से दबाव डाला जाता है तो वह पिघला हुआ पदार्थ बाहर की तरफ निकलता है और वो बहुत ही आसानी से उस जगह से बाहर आ पाता है जहां का भूभाग कमजोर होता है, जहां कमजोर भूमि होती है। तीसरा कारण है गैसों की उपस्थिति के कारण। जी हाँ, पृथ्वी के अंदर कुछ गैसें भी पाई जाती है। जब उन गैसों पर ऊपर से नीचे की तरफ दबाव डाला जाता है तो ये गैसें बाहर निकलती हैं और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। चौथा कारण है भूकंप से। जी हाँ, भूकंप से भूपृष्ठ में विकार उत्पन्न होना। विकार मतलब दरार। जिन जगह पर भूकंप आता है उस जगह की जो पृष्ठभूमि है वो कमजोर हो जाती है, उसमें दरार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का पिघला हुआ पदार्थ बहुत ही आसानी से उस जगह से बाहर निकल जाता है। तो जिन स्थानों पर भूकंप आया है उन स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है। तो ये 4 कारण है ज्वालामुखी विस्फोट के। अब ज्वालामुखी की जो प्रोसेस होती है, ज्वालामुखी विस्फोट की जो प्रोसेस होती है उसे देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है वह एक निकास नलिका के द्वारा बाहर निकलता है। ये एक निकास नलिका है और जिस छिद्र या दरार के द्वारा वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है उसे कहते हैं हम विवर या क्रेटर। छेद को क्या बोलते हैं हम, जिस छेद के द्वारा अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर आता है, क्रेटर या विवर। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो अंदर का पिघला हुआ पदार्थ है इसे बोलते हैं हम मैग्मा। अंदर का जो पिघला हुआ पदार्थ है उसे बोला जाता है मैग्मा। और जब यही मैग्मा पृथ्वी के भूगर्भ से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे बोला जाता है लावा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंदर जो पदार्थ है उसे बोला जाएगा मैग्मा और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे बोला जाता है लावा। अच्छा, लावा के साथ साथ और क्या क्या निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट में? लावा तो निकलता ही है, लावा, राख, भाप तथा कुछ अन्य गैसें। जी हाँ, कुछ गैसें भी हैं जो केवल ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ही उत्पन्न होती हैं। अच्छा, भू सतह के ऊपर ये जो पदार्थ जम जाता है, इस पदार्थ के छोटे छोटे क्रिस्टल से
बेसाल्ट और रायोलाइट जैसी चट्टानों की उत्पत्ति होती है तथा वो पदार्थ जो भूगर्भ में ही रह जाता है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, के बड़े बड़े क्रिस्टल से ग्रेनाइट और गैब्रो जैसी चट्टानों की उत्पत्ति होती है। जो पदार्थ बाहर आता है जिसे हम लावा कहते हैं, उससे बेसाल्ट और रायोलाइट जैसी चट्टानों की उत्पत्ति होती है, और जो पदार्थ अंदर रह जाता है जिसे मैग्मा कहा जाता है, उससे ग्रेनाइट और गैब्रो जैसी चट्टानों का निर्माण होता है। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब ज्वालामुखी के कुछ प्रकार भी हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब वे ज्वालामुखी जिनमें अक्सर उद्गार होता रहता है, अक्सर विस्फोट होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या है वो 500 से अधिक है। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के नाम हैं इटली का एटना और स्ट्रामब्रोली और मेक्सिको का कोलिमा। ये ऐसी सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। दूसरा ज्वालामुखी का प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिनमें संभावना बनी हुई है। ऐसे कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखियों के नाम हैं विसुवियत, ये भूमध्य सागर में पड़ता है। क्राकाटोवा, ये सुंडा जल डमरू मध्य आपने सुना होगा, वहां पर है। फ्यूजियामा, मेयन, ये आदि प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और तीसरा ज्वालामुखी का प्रकार है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई भी विस्फोट नहीं हुआ और ना ही इसमें पुनः विस्फोट होने की संभावना है, ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं हम शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि पोपा, ये म्यांमार में पाया जाता है। किलिमंजारो, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और चिम्बराजो, ये दक्षिण अमेरिका में है। तो ये पढ़े हमने ज्वालामुखी के प्रकार। वैसे ज्वालामुखी एक आकस्मिक घटना है। जब भी यह घटना होती है भयंकर विनाश लीला प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी ओर कुछ खनिजों, चट्टानों का सृजन भी करती है, उनके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ज्वालामुखी। जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट से ही लावा पठारों और पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें वायुमंडल का अंग बन पाई हैं। जैसे वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प है और जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो गैस है वो मुख्य रूप से ज्वालामुखी की ही देन है। कुछ खनिजों का भंडार भी हमें ज्वालामुखी विस्फोट के बाद प्राप्त होता है। तो ये है ज्वालामुखी की कुछ देन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ज्वालामुखी से रिलेटेड, उन्हें पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, इसलिए प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट वहां होने की ज्यादा संभावना होती है जहां भूपटल कमजोर होता है। तो इसलिए प्रशांत महासागर के तटीय भागों में ज्वालामुखी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो तटीय भाग है वो दलदली क्षेत्र होता है। वो जो भाग होता है भूमि का बहुत ही कमजोर होता है, इस वजह से वहां ज्वालामुखी विस्फोट अधिक होते हैं। एशिया और अमेरिका महाद्वीप का जो तट है वो प्रशांत महासागर का ही तट है, इस वजह से वहां सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या अधिक होती है। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा महाद्वीप है 7 महाद्वीप में से जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित
ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, और ये है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। इसका नाम है एकांगुआ, ये एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। नेक्स्ट है भारत की अगर हम बात करें कि भारत में कोई ज्वालामुखी है क्या, हाँ, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है के बैरन आइसलैंड में स्थित है। और लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बता चुकी हूं कि वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसे हम बोलते हैं, मुख्य रूप से ज्वालामुखी की ही देन है। तो आई होप गाइज आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।